मैंने भी इसका अध्ययन किया, फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, मुझे पता लगा नहीं, ये बिल्कुल एक नया संगठन उभरा है, तहरीके तालिबान कश्मीर। ये एक नया जिहादी संगठन उभर के आया ऐसा। अब इस तहरीके तालिबान कश्मीर का तहरीके तालिबान से संबंध है ये क्लियर नहीं है, इसका अफगानियों के साथ संबंध है ये क्लियर नहीं है, इसका आईसिस के साथ संबंध है ये क्लियर नहीं, इसके रूट्स कहाँ आते हैं। और इन्होंने पूरा एक लेटर निकाला, तहरीके तालिबान कश्मीर, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तानी, ये तहरीके तालिबान कश्मीर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इनके अगर आप लेटर पढ़े, इनके जो मैंने रिसर्च किया इनके बारे में और लोगों से जानकारी आई है, ये सबसे पहले कहते जी हमारा आईएसआई से कोई संबंध नहीं है। तो अपने आप को पहले दिन ही इन्होंने आईएसआई से दूर कर दिया, ताकि कल को अगर लफड़ा हो बोले मैं तो आईएसआई को जानते ही नहीं। ये अपनी एलिजेंस कहाँ आती है, इनके रूट्स कहाँ, ये कुछ नहीं बताते। और यहाँ पे एक जिहाद को एक लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। जहाज को लेजिटिमाइज करने के लिए बोलते हैं कि भाई यूएन रेजोल्यूशन जो आया था कश्मीर को लेके, वो पिछले 75 सालों से फॉलो नहीं हुआ है। जब ये यूएन रेजोल्यूशन कश्मीर को लेके पिछले 75 सालों से फॉलो नहीं हुआ, अब हमें मजबूर होके जिहाद का रास्ता अपनाना पड़ा। अब हमें मजबूर होके हथियार उठाने पड़े। और इस जिहाद और हथियारों के लिए ये नया संगठन बना है जिसका काम होगा लिबरेशन ऑफ कश्मीर। और हमें काफिरों के अगेंस्ट जिहाद करना है, और जो भी इस रास्ते में आएगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट थ्रेट देते हैं बीजेपी और आरएसएस के टॉप लीडरशिप को, कि भाई ये जो बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप है, इन्होंने हमारा शोषण प्रताड़न कर रखा है और इसको डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं। तो यहाँ के इनके थ्रेट में मतलब ये पहला ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल किलिंग्स की तरफ डायरेक्ट इशारा कर रहा है। फ्रॉम द डे वन ऑफ इंसेप्शन पॉलिटिकल किलिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है। यूजुअली संस्थान जो होते हैं जिहादी संगठन, ये आर्मी पे, पुलिस पे, लॉ एनफोर्समेंट पे हमला करते हैं, आप जानते ही है। पर ये पहला ऐसा संगठन है जो डायरेक्ट पॉलिटिकल असैसिनेशंस को लेके कह रहा है। क्योंकि इसका कहना है कि भाई जो हमारे यहाँ परिस्थिति वो इसलिए है कि आपने जो यूएन के जो वो यूएन का रेजोल्यूशन था वो भारत की सरकार ने पास नहीं किया, और इसीलिए भारत की सरकार हमारी शत्रु, और इसीलिए भारत की सरकार से हम बदला लेंगे। ये देखिए एक अलग फ्लेवर ऑफ जिहाद है। पहले फ्लेवर ऑफ जिहाद होते थे पुलिस, सेना, मुखबिर, काफिर। ये कहता है मैं सरकार से बदला लूंगी। तो सरकार से बदला लेने का मतलब है टारगेटेड अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, टारगेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। ये सिचुएशन को सीरियस बनाता है। अब इनके लिस्ट में 3 तरह के लोग होते हैं, ए, बी, सी। एक प्रायोरिटी होती है और एक ए प्लस होती है, कि अब इनके हाथ तो जो लग जाए वो ठीक है। तो अब क्या एक आईएसआई की नई चाल है कि एक जो जिहादी संगठन है, टीआरएफ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जितने भी ये संगठन है, इनसे पुलिस, आर्मी और इनसे जो वहां के भाजपा के वर्कर्स हैं, इनको टारगेट कराया जाए। और अब एक नया संगठन बनाया गया है, जैसे ये वही प्रकृति, आप समझिए मजीद ब्रिगेड में एक संगठन है जो केवल चीनियों को टारगेट करता है। मजीद ब्रिगेड में एक ग्रुप है जो केवल चीनी मार ग्रुप, जिसे मैं कहता हूं, जो चीनियों को टारगेट कर करके एलिमिनेट करता है। क्या ये संगठन, ऐसा नया संगठन बनाया गया है जिसका मात्र काम है पॉलिटिकल लीडरशिप को और बीजेपी आरएसएस की, खासकर बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल लीडरशिप को, और कोई ऐसी लीडरशिप को टारगेट करे जो वहां चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहे, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाना चाहे। तो ये 2 डबल वैमी है, एक यहां से आपको टारगेट कर रहे हैं कि आपको यहां से टारगेट कर रहे हैं। तो ये इस इनिशिएटिव को खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये पहले कह रहे हैं हमारा आईएसआई से कोई लेना देना नहीं। क्या इनका तहरीके तालिबान से लेना देना, क्या इनका मेन तालिबान से लेना देना, खुरासान वालों से लेना, ये कुछ नहीं कर रहे। कौन है ये? कह रहे जी हम यूएन रेजोल्यूशन आपने पारित नहीं किया, हम इसके लिए हम जिहाद करेंगे। तो ओपन कॉल ऑफ जिहाद है। और कह रहे कि भाई अभी तक खासकर जो यहाँ पिछले 75 साल में व्हाट यू कॉल दिस नाइंसाफियां हुई, हमें उसके लिए लड़ना है, ये करना है। और यहाँ पे दूसरी जो सनसनीखेज खबर आई, जो इसके बारे में आपको बात कर रहा था, ये आई है कि पाकिस्तान अब इन्फिल्ट्रेशन के तरीके बदल रहा है। इन्फिल्ट्रेशन का तरीका कैसे बदला जा रहा है? कल का आपने वीडियो देखा होगा रात का, जब मैंने बताया कि भाई ये चीनियों ने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन के आधार पर देखिए कल के वीडियो में बड़ा अच्छा पॉइंट, पता नहीं आप लोगों ने दिया, नोट किया नहीं, मेरे एक रिश्तेदार ही थे, वो भी हमारे वीडियो वगैरह देखते, तो उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था। तो उन्होंने कहा था सुमित भाई ये पॉइंट हाईलाइट करना। तो मतलब सुबह मिले थे, जो क्रिया वगैरह चल रही थी उसमें, तो उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ एक आप बात देखिए, लॉजिक देखिए यहाँ पे क्या है। हमारी एयरबेस का चाइना कंटिन्यूअस पिक्चराइजेशन कर रहा, कंटिन्यूअस पिक्चर ले रहा, कुछ भी वहां घटना होती है उसको पिक्चराइज किया जाता है। तो चीनियों ने क्या किया, जैसे आप
आदमपुर की बात करें, इन्होंने कहा जी, यहाँ भुज की बात करें, उन्होंने कहा भुज में जी हमने S-400 उड़ाया। तो भुज में एक गाड़ियां खड़ी थी, उनमें कभी आग लग गई, एक गाड़ी ध्वस्त हो गई, जो भी हुआ, कारण कुछ भी हुआ, और ये मार्च से उससे पहले कुछ महीने ही आग लगी थी। चीनियों ने उस आग की फोटो खींची। तो मतलब जब भी कोई घटना होती, फोटो खींची, एग्जैक्टली भुज की फोटो, भुज के कोऑर्डिनेट्स की फोटो, भुज की फोटो उठा के पाकिस्तानियों को दी, उसमें था। तो अब पाकिस्तानियों के लिए उस आग को, जिसमें गाड़ी जली थी, उसको केवल ये दिखाना था जी, ये जो S-400 है, ये जब जला, ये जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हो, ये जो अपराध देख रहे हो, ये उस जलती हुई गाड़ी की नहीं है, S-400 की है। क्योंकि यूजुअली आप क्या आसपास के कोऑर्डिनेट्स देखते हो, आसपास की चीजों को मैच करते हो, तो यूजुअली आसपास के कोऑर्डिनेट्स, आसपास की चीजें मैच हो रही थी। तो चाइना और पाकिस्तान का जो डबल गेम चलता है, ये ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज तो हुआ ही। अब यहाँ एक और इसी संदर्भ में, इसी पैटर्न में एक और खुलासा आ रहा, जो आपसे शेयर कर रहा हूं। खुलासा ये है साहब कि ये जो पाकिस्तानियों ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, ये चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज स्पाई सैटेलाइट्स हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं, ट्रूप्स में शिप्स बदलती है उसको मॉनिटर करते हैं, ट्रूप्स अच्छा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं, और जितनी भी चीजें हैं, देखिए बॉर्डर आपका LOC वाला जो है या LAC वाला, आप उसको 100% मैन नहीं कर सकते, कोई मैन नहीं कर सकता। LOC में देयर आर ऑलवेज दोस, पहाड़ों के ऊपर पासेस होते हैं, वेयर नेचुरल, मतलब लीवेज टू एंटर एंड लीव, वो पासेस होते हैं, वो केव्स होती है, जो भी आपको देखें वो होती है हमेशा। ये आपने अगर पिक्चर देखी हो, वो विजय कौशल की पिक्चर, उसमें भी ऐसी एक केव का मेंशन था। तो ये पासेस, ये केव्स होते हैं, और विद टाइम ये बनते बिगड़ते रहते हैं, नई नई ग्लेशियर मूवमेंट्स हो रही, उससे चीजें बदलती है। तो चाइनीज आपकी पूरी फौज पे नजर रख रहे, पूरी फौज पे नजर रख रहे हैं भारत की। चाइनीज ऑप्शंस देख रहे हैं कि कब कहां वल्नरेबिलिटी, कहां शिफ्ट बदलती है, कब बदलती है, कैसे बदलती है, ट्रूप्स कब आते जाते, आने जाने का तरीका क्या है, इसको एनालाइज किया जा रहा है। इसको एनालाइज करके पाकिस्तानी आर्मी को दिया जा रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी के पास आ रही है विंडोज मतलब कि यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है। विंडोज का स्टडी हुआ तो विंडोज के स्टडी से निकलते हैं वल्नरेबिलिटी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मेरे पास 15 विंडो आ गई, तो मैंने 5 वल्नरेबिलिटीज को स्टडी किया, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये स्लॉट। और अब चाइनीज ड्रोन्स के माध्यम से, जिनको स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया है, इनके माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन कराया जा रहा। आप देखिए यही लॉजिक, अगर आप देखेंगे विक्की कौशल की मूवी जो थी, जिसमें वो एक गरुड़ बनाते हैं, और जी डोवल जी को दिखा रहे हैं गरुड़ बनाते हैं, वो गरुड़ आगे आगे चलता है और टीम